प्रेज हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और फजल फतमन नाम में आप सबको मेरा सलाम। न्यू लाइफ इन क्राइस्ट असेंबली चर्च की तरफ से मुबशर नान का आप सबको सलाम। और आज मसीह चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। खुदावन भला है, उसकी शफकत अबदी है, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है और हमेशा हमारे साथ वो वफादार है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो दिन ब दिन हमें ग्रो करता है, हमें अपने कलाम से भरता है, अपने कलाम के मकाशवात देता है। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आज जो मज़मून मैं आपसे शेयर करूंगा, इससे पहले हम खुदावन के कलाम को सीखें और बताएं। हम सब एक दूसरे से जब हम खुदा के कलाम को शेयर करते हैं तो हमें रूह की ताजगी मिलती है, हमें हमारा रूह फिर से ज़िंदा होता है। हम उसकी खिदमत में हर वक्त अवेलेबल हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खुदावन के कलाम को आगे से आगे फैलाएं। आज जो मेरा मज़मून है, यीशु खोए हुओं को ढूंढता है। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम कलाम से कुछ बातें शेयर करें आपके साथ, हम सबसे पहले एक छोटा सा गीत गाएंगे, उसके पाक रूह को वेलकम करेंगे, क्योंकि उसके रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन की हजूरी में अपने हाथों को बुलंद करें। हालेलुया। पहला दर्जा है तेरा, पहला वक्त भी है तेरा, पहला दर्जा है तेरा, पहला वक्त भी है तेरा, रूह का मसा ताजा मसा, रूह के फल दे है खुदा, दे है खुदा। हालेलुया। ओ राबा बाबा 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 बाबा। खुदा रूहुल कुद्स, हम आपको वेलकम करते हैं। रूहुल कुद्स, इन फिजाओं की कंट्रोल को लीजिए। खुदावन हमारे बदन को कंट्रोल को लीजिए, हमारे जहनों के कंट्रोल को लीजिए और खुदावन अपने कलाम के मकाशवात हम पे जारी कीजिए। खुदावन हम घटे, हम में से आप बोलें। रूहुल कुद्स, आप कलाम करें, हम घटते जाएं और आप बढ़ते चले जाएं। यीशु के नाम से ऐ खुदावन, जब ये कान तेरे कलाम को सुने, खुदावन ये जिंदगियां पहले जैसी न रहें। खुदावन इनको आपका कलाम कबूल करने वाला दिल दे। खुदावन ये दिल से कबूल करें आपके कलाम को, क्योंकि खुदावन आपके कलाम में लिखा है, जब एक रूह तौबा करती है और लाखों करोड़ों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। खुदावन तेरी जय जयकार हो, खुदावन तेरी हमद हो। दाऊद नबी कहता है, खुशी से खुदावन की इबादत करो। ऐ खुदावन, हम खुशी से आपके हजूर आते हैं और आपके मसा दुगना मसा के मांगते हैं, दुगना मसा मांगते हैं। खुदावन एक एक रूह जान पर आपका रूहुल कुद्स का मसा ठहर जाए। इस घर को, इस कमरे को खुदावन अपनी आँख से भर दे। खुदावन हम घटें और तू बढ़े। यीशु नाम हमारी जिंदगी में जलाल पाए। मसीह खुदावन यीशु के नाम से ये दुआ मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन। खुदावन मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ आज सुख के लिए, इन सांसों के लिए, इस घड़ी के लिए जो खुदावन में मुहैया करता है। वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करने वाला खुदा है। जो आज मज़मून है मेरा, लूका की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 10 आयात। आप सब इस आयत से वाकिफ हैं। उसका कलाम फरमाता है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। इब्ने आदम खुदा यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। कलाम फरमाता है वो इब्ने खुदा, इब्ने आदम भी है। और खुदावन यीशु मसीह क्या करने आया है? खोए हुओं को ढूंढने
और निजात देने आया। और आज हमारा टॉपिक भी यही है कि यीशु खोए हुओं को ढूंढता है। हम कलाम मुकद्दस से बहुत से ऐसे वाक़यात पढ़ते हैं जिनके बारे में आप वाकिफ़ भी हैं। हम पौलुस रसूल की ज़िंदगी में देखते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खोया हुआ था और यीशु जब उस पर ज़ाहिर हुआ, वो उससे पहले क्या करता था, वो मसीहों को मारता था, उनकी जानें ले लेता था। इसी तरह हम राहब की ज़िंदगी पे गौर करते हैं, वो फहाशा थी। और इसी तरह हम खुदा के बहुत ही अजीज़ जो शागिर्द था पतरस पे गौर करते हैं। वो भी एक वक्त में कहता है, ऐ यीशु मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं बहुत गुनहगार हूँ। पर खुदावन उसे कहते हैं, आज के बाद तू आदमगीर बनेगा। हालेलुया। वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें छुड़ाना चाहता है, वो हमें बहाल करना चाहता है। हमें अपनी ज़िंदगी पे गौर करना है कि हमारी डायरेक्शन किस राह पे है। हम एक और ज़िंदगी पे गौर करते हैं, मती जो महसूल लेता था। हम कलाम मुकद्दस में से बहुत सी ऐसी ज़िंदगियों पे गौर कर सकते हैं जो खोई हुई थी, जिसको इब्ने आदम ने ढूंढा और अपने साथ मुशरिक कर दिया। और उसके बाद वो उसके साथ शागिर्द उसके बने, उसके रसूल बने, उसके नबी बने। हालेलुया। आज के दौर में भी उस वक्त की और आज के दौर में भी खुदावन ऐसे ही काम करता है जैसे उस दौर में काम करता था। वो आज भी हमें ढूंढता है। अजीजों, अपनी ज़िंदगी में गौर करें, वो आप किस जगह खोए हुए हैं। हम जब भी दुआ करते हैं, हम जिस्मानी बरकतें ज़्यादा मांगते हैं, जबकि कलाम हमें रूहानी बरकतें, खुदावन का कलाम कहता है कि वो आपको रूहानी बरकतें देना चाहता है। इसलिए खुदावन के कलाम में भी लिखा, पहले ढूंढो उसकी बादशाही का रास्ता तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। हम अजीज़ों दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा गौर करते हैं, जबकि रूहानी चीज़ों पे हम थोड़ा वक्त गुजारते हैं। हम हर वक्त जिस्मानी ख्वाहिशात में फंसे हुए रहते हैं और खुदावन से सिर्फ यही दुआ करते हैं कि खुदावन मुझे आज ये दे दे, खुदावन मुझे आज वो दे दे, खुदावन मुझे आज ये गाड़ी दे दे, खुदावन मुझे वो घर दे दे। मांगना बुरी बात नहीं, मगर पहले अपनी डायरेक्शन को सही करना है कि पहले हम रूहानी बरकतें मांगें, क्योंकि रूहानी बरकतें दे, उसका कलाम कहता है कि वो हमें रूहानी मुकामों में बैठाता है, रूहानी बरकतें बख्शता है। आए मेरे साथ इफसियों की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत पर गौर करेंगे। मेरे साथ खुदा के कलाम को अगर आप सुन रहे हैं और उसके बाद जब सुनेंगे, आप कलाम से पढ़ें और मेरा ईमान है खुदा का रोल को आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आपने अपनी डायरेक्शन को देखना है। क्या मैं जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए खुदा से दरख्वास्त नहीं सिर्फ करता रहता? क्या मैं सिर्फ अपनी दुआओं में अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें तो नहीं मांग रहा? मांगना बुरी बात नहीं, खुदा मुहैया करता है, वो ज़रूर करता है, मगर खुदावन का कलाम क्या फरमाता है। आए हम देखते हैं इफसियों की किताब उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत। उसका कलाम फरमाता है, हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। हालेलुया। खुदा बाप ने मसीह में हमें आसमानी मकामों में रूहानी बरकत बख्शी है। हम उसे रिसीव नहीं करते, हम सिर्फ जिस्मानी चीज़ें मांगते रहते हैं खुदा से। हालांकि खुदा का कलाम कहता है कि उसने हमें रूहानी बरकत बख्शी हुई है, उसने दे रखी हुई है। जब आप दुआ करते हैं तो रूह में रह के दुआ करें। जब आप रूह में रह के दुआ करेंगे तो आप आसमानी मुकामों की सैर करेंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज आपको खुदा के कलाम से यही बताना चाहता हूँ कि यीशु आज भी आपको ढूंढ रहा है। वो ढूंढ रहा है, ऐ मेरी बेटी तू कहाँ खोई है, ऐ मेरे बेटे तू कहाँ खोया है। मेरे अजीजों, हम कई दफ़ा खुदा की बातों से दूर भागते हैं, खुदा की चीज़ों से, खुदा के कलाम से। जब हमारे घर कई दफ़ा हम
मैं मसीहों की बात कर रहा हूँ, कोई दुआ करने आ जाता है तो आधे लोग उस कमरे में बैठे होते हैं, आधे लोग उस कमरे में बैठे हैं और पादरी साहब सिर्फ एक बंदे के साथ बैठ के दुआ करके चले जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसके कलाम से मत भागें। जब आपको वो खुद बुलाएगा आपको समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको कलाम से ये बताता हूँ कि योना नबी, उसको खुदा हुक्म दे रहा है कि तू नैनवा के शहर में जा। उसको दिखा रहा है कि वहाँ के लोग बुरी ख्वाहिशात में पड़ गए हैं, वहाँ के लोग ईमान से टल गए हैं, वो बुरे काम करने लग गए हैं, मैं उस शहर को तबाह कर दूंगा। तो योना नबी क्या कर रहा है? योना नबी भी वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करके उस राह पे जा रहा है, तुर्तुस के राह पर, जहाँ उसको खुदा ने नहीं भेजा। मगर खुदा ने क्या किया? खुदा ने जब उसको लेके जाना, उसको कहा है तो खुदा ने उसको लेके जाना है। खुदा ने उसको मछली के पेट में रख दिया, उसको पर मुश्किल आन पड़ी, उसकी ज़िंदगी में आजमाइशें से भर गई। इसी तरह जब हम अपनी ज़िंदगी में गौर करते हैं, जिसको खुदा कह रहा है कि मेरे बेटे आ मेरी राह पर, और हम उसकी राह पे नहीं जा रहे, तो वो योना नबी की तरह आजमाइशों में पड़ा हुआ है। और जैसे ही योना नबी नैनवा को गया तो वो खुदा के साथ मुस्तहिक हो गया और उसके साथ चलने लग गया, और वही उसने काम किए जो खुदा ने उसको जाहिर किए थे कि तू उन लोगों को बता, और ताकि ये शहर बच जाए। हालेलुया। तो आज भी मेरे अजीजों वो बचाना चाहता है। उसने आपके लिए, मेरे लिए कील खाए, उसने हाथों पे कील खाए, पैरों पे कील खाए, उसने सर पे अपने कांटों का ताज पहना ताकि मैं और आप बख्शे जाएं। हम अपने कामों की वजह से रासबास नहीं, बल्कि उसके मार खाने से और उसके जी उठने से हम रासबास ठहरे हैं। हालेलुया। खुदावन आपकी ज़िंदगी में काम करे। खुदावन हर एक को बचाना चाहता है। वो बेशक नशेबाज है, वो बेशक फहाशी है, वो बेशक लौंडेबाज है, बेशक वो गुनाहगार है, गालियां बकने वाला है। खुदावन सबके लिए सबको एक जैसा समझता है, सबको बचाना चाहता है। वो किसी इंसान में फ़र्क नहीं समझता, वो आपको बचाना चाहता है, क्योंकि यीशु का काम यही है। वो खोए हुओं को ढूंढ रहा है, वो आज भी खोए हुओं को ढूंढ रहा है। आज भी मेरे बहन भाइयों, जिस जगह आप खोए हुए हैं, आप अपनी ज़िंदगी पे गौर करें ताकि उसके कलाम को अपने दिल में रखें। जब हम खो जाते हैं दुनिया की बातों में, दुनिया की ख्वाहिशों में, तो खुदा के कलाम को हम पीछे छोड़ आते हैं, और इसी तरह हमारी ज़िंदगियों पे फिर शैतान कब्जा कर लेता है। मेरे अजीजों, इसको अपने साथ रखें। ये आपको बोझ से आज़ाद कराएगी, ये आपको घमंड से आज़ाद कराएगी, ये आपको बुराई से आज़ाद कराएगी। ये खुदा का कलाम आपको गुनाह से आज़ाद कराएगा। खुदा का कलाम आपको बुरी इल्लतों से आज़ाद कराएगा। खुदा का कलाम आपको नशे की लानतों से बाहर लेके आएगा। खुदा का कलाम आपको ज़नाकारी से बाहर लेके आएगा, क्योंकि उसका कलाम अब तक कायम है, और वो आपसे कलाम कर रहा है कि यीशु आपको ढूंढ रहा है। वो अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढ रहा है। वो आपके लिए अपना फिदिया देता है और आपको मुखालफों से बचाता है। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा के कलाम से आप बरकत पाएंगे, और मेरा ईमान है कि आज जो अपनी ज़िंदगी में खोया हुआ है, मेरे अजीज़ों, आप अपने घर में दुआ करें। मेरे अजीज़ों, आप उसके लिए वक्त निकालें, क्योंकि वो आपके दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है। उसका कलाम कहता है जो उसके लिए खोलता है उसके साथ वो खाना खाता है, वो वक्त गुजारता है। जब हम उसकी हजूरी में बैठ जाएंगे, जब हम उसके हाथ के नीचे आ जाएंगे, तो वो हमें वक्त पे सरफराज करेगा, वक्त पे वो हमें हमारे लिए मददगार भेजेगा। हमें ज़रूरत क्या है? उसके कलाम को पढ़ने की। कई बार ऐसे होता है कि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ सुनी नहीं जा रही। खुदा सुन रहा है, क्योंकि उसका कलाम फरमाता है उसका हाथ छोटा नहीं जो हमें बचा ना सके,
क्योंकि ये कलाम ला तब्दील सच्चा कलाम है। आसमान टलेगा, ज़मीन टलेगी, मेरे यीशु और आपके यीशु ने कहा मेरी बातें हरगिज़ न टलेंगी और इसकी बातें कभी हरगिज़ न टलेंगी। इस कलाम की बातें, क्योंकि ये बातें यीशु की बातें हैं। हालेलुया। तो उसका कलाम फरमाता है उसका हाथ छोटा नहीं जो हमें बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं जो हमारी सुन ना सके। वो सुन रहा है। जो आज ये कहता है कि मेरी दुआ सुनी नहीं जा रही, वो अपनी ज़िंदगी पे गौर करें कि मैं किस डायरेक्शन पे दुआ कर रहा हूँ, किस लेवल पे दुआ कर रहा हूँ। आप आज उसकी हजूरी में बैठें, और क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है, वो छुड़ाने वाला है, वो फिदिया देने वाला है, वो निजात देने वाला है, वो शाफी है, शफा का मंबा है। अपनी डायरेक्शन चेक करें कि क्या मैं सिर्फ जिस्मानी चीज़ों के लिए दुआ करता हूँ, मगर खुदा का कलाम आज हमने पढ़ा कि वो हमें रूहानी मकामों में से बरकतें बख्शता है, रूहानी चीज़ें देना चाहता है, रूह के फल देना चाहता है, रूह की नेमतें देना चाहता है, नबूती कलाम देना चाहता है, गैर ज़ुबानों के तजर्बे देना चाहता है, गैर ज़ुबानों के तर्जमे देना चाहता है। मेरे अजीज़ों, वो आपको ढूंढ रहा है। आए उसके कलाम को अपने अंदर भरें ताकि हम और आप मिल के कह सकें, ऐ खुदावन मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा ईमान है खुदावन आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। मेरे अजीज़ों, ये यूट्यूब चैनल इमेज ऑफ रॉक मसीह चैनल है, इसको आप दूसरों के साथ भी शेयर करें, और जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर हमारे नंबर पे जो इस चैनल पे आ रहा है, आपको दुआ की ज़रूरत है, आपको किस प्रॉब्लम में है, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। आपके लिए हम दुआ करेंगे, हमारी टीम दुआ करेगी। न्यू लाइफ इन क्राइस्ट असेंबली चर्च बाहर कॉलोनी में है, आप ज़रूर वहाँ पे विज़िट करें। खुदा आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के इस्तेमाल करें। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे नंबर पे ज़रूर शेयर करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे, हम आपके लिए रोज़े में ठहरेंगे। खुदावन आपको आज़ाद करेगा क्योंकि वो सच्चा खुदा है, और खुदावन फरमाता है कि सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। सच्चाई उसके कलाम में है, उसकी बातों में है, उसकी बातों में ज़िंदगी है। और मेरे अजीज़ों, आज का मैसेज यही है कि खुदावन आपको ढूंढ रहा है। यीशु का काम है जो खोए हुए हैं, जो गुनाह की इल्लत में पड़े हुए हैं, वो खोए हुओं को ढूंढ रहा है और अपना हाथ बढ़ा रहा है, कह रहा है मेरी बेटी, मेरे बेटे बाहर आ जा, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, मैं तेरा फिदिया देने वाला हूँ। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ना सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।